हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास विभाग जिला गोरेला पेंड्रा मरवाही के अंतर्गत जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में जाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं शीघ्र लेखक ग्रेड 3, सहायक ग्रेड 3, डाटा एंट्री ऑपरेटर, वाहन चालक और भृत्य नियमित के लिए विभिन्न पोस्ट निकाली गई हैं, जो कि सीधी भर्ती के माध्यम से इनका सिलेक्शन होने वाला है। अब आवेदन कौन कौन कर सकते हैं? क्या छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं या स्थानीय जिले के निवासियों को ही पात्र दिया जाएगा, या आवेदन आपको कैसे करना है, इसका सिलेक्शन कैसे होगा, सैलरी क्या होगी, एज लिमिट क्या है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूं। आवेदन पत्र के साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, और जैसे कि शीघ्र लेखक सहायक ग्रेड 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्या टाइपिंग परीक्षा उत्तीर्ण मांगा गया है या नहीं, और इस जॉब नोटिफिकेशन का पीडीएफ फाइल का लिंक आपको कहाँ मिलेगा, और आवेदन पत्र के साथ आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पर आपको सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो की अप टू डेट जानकारियाँ मिलती रहेंगी। और हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लेना दोस्तों। जैसे कि मैं बार बार हर वीडियो में ही बताता हूँ कि टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको जॉब से रिलेटेड जितने भी पीडीएफ फाइल होते हैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट के साथ वहाँ पर आपको मिल जाती हैं। तो देखिए दोस्तों, कार्यालय कलेक्टर जिला गोरेला पेंड्रा मरवाही के अंतर्गत 19 मई 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी की गई है, जो संशोधित विज्ञापन के आधार पर निकाला गया है। इसके लिए इच्छुक और पात्र उम्मीदवार रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से इनके कार्यालय में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास जिला गोरेला पेंड्रा मरवाही के पते में 2 जून 2023 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अब इनके पोस्ट डिटेल की बात करें तो यहाँ पर देखिए, शीघ्र लेखक ग्रेड 3 के लिए 1 पोस्ट निकाली गई है, सहायक ग्रेड 3 के लिए 4 पोस्ट हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 1 है, वाहन चालक के लिए 1 है, और भृत्य नियमित के लिए 2 पोस्ट हैं, जहां पर कैटेगरी वाइज अलग अलग बांटा गया है। आप जिस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं यहां से उनकी जानकारियां देख लीजिएगा। और यहां पर बात करें तो इनके पदों की संख्या को घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है, और जो चयनित उम्मीदवार होंगे उनको 3 वर्ष की परीक्षा अवधि में रखा जाएगा। और इन पदों पर आवेदन करने के लिए छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही मान्य होंगे, यानी कि छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में अगर आप रहते होंगे और इनके द्वारा जो शैक्षणिक योग्यताएं रखी गई हैं उनको अगर आप पूरा करते हैं तो आप इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। इनके सैलरी और योग्यताओं की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, शीघ्र लेखक ग्रेड 3 के लिए वेतन लेवल 7 के आधार पर 2800 ग्रेड पे के आधार पर रखा गया है। जहां पर इनके शैक्षणिक योग्यताओं की बात करें तो यहाँ पर 12वीं पास होना चाहिए या स्नातक में प्रथम वर्ष उत्तीर्ण होना मांगा गया है। इसके अलावा अगर आपके पास शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र है और शीघ्र लेखन में 100 शब्द प्रति मिनट की गति से आपका टाइपिंग स्पीड है तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर देखिएगा तो डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा गया है, जहाँ पर डाटा एंट्री की गति 10,000 की डिप्रेशन की गति के हिसाब से कौशल परीक्षा लिया जाएगा। वहीं पर सहायक ग्रेड 3 की बात करें तो मैट्रिक लेवल 4 के आधार पर 1900 ग्रेड वेतन के आधार पर सैलरी रखी गई है, और यहाँ पर 12वीं पास मांगा गया है या किसी भी विषय में 1 वर्ष का स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, जिसके लिए 5000 की डिप्रेशन की गति के हिसाब से टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सहायक ग्रेड 3 के लिए किसी भी मुद्र लेखन या शीघ्र लेखन से प्रमाण पत्र यहाँ पर नहीं मांगा गया है, यानी कि आपके पास नहीं भी है तो आप सहायक ग्रेड 3 में आवेदन कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्या क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा, लेवल 5 के आधार पर 2200 ग्रेड वेतन के आधार पर रखा गया है। वहीं पर शैक्षणिक योग्यताओं की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा 12वीं पास होने के साथ साथ किसी भी विषय में 1 वर्ष का स्नातक प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना मांगा गया है, या फिर आप 10वीं कक्षा उत्तीर्ण किए होंगे और मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, जिसके लिए 8000 की डिप्रेशन की गति के हिसाब से कौशल परीक्षा लिया जाएगा। वाहन चालक की बात करें तो मैट्रिक लेवल 4 के आधार पर 1900 ग्रेड वेतन रखा गया है, और इनके शैक्षणिक योग्यताओं की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 8वीं पास मांगा गया है, और हल्का मोटर यान का वैध लाइसेंस भी होना चाहिए, और जो अनुभवी होंगे उनको प्राथमिकता पहले दिया जाएगा। भृत्य नियमित की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, मैट्रिक लेवल 1 के आधार पर 1300 ग्रेड वेतन रखा गया है। वहीं पर शैक्षणिक योग्यताओं की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5वीं पास होना चाहिए। अब कितने एज के अभ्यर्थी इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में सामान्य प्रशासन के द्वारा जो समय समय पर जो जारी निर्देश लागू होंगे। इसके अलावा यहाँ पर कुछ अन्य शर्तें दी गई हैं जिसे आपको आवेदन करने से पहले जरूर पढ़ लेना है। जैसे कि अगर आप देखिएगा तो आवेदक के पास रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। वहीं पर पद क्रमांक 1 से लेकर 3 तक कौशल परीक्षा लिया जाएगा, यानी कि सहायक ग्रेड 3, शीघ्र लेखक 3 और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कौशल परीक्षा लिया जाएगा। वहीं पर पद क्रमांक 4 को अनिवार्य रूप से अनुभव और दक्षता की परीक्षा ली जाएगी, यानी कि वाहन चालक के लिए। वहीं पर पद क्रमांक 5 के लिए, यानी कि भृत्य नियमित के लिए कक्षा 5वीं में प्रवीणता और वरिष्ठता के आधार पर चयनित किया जाएगा। इसके अलावा आपको आवेदन पत्र के साथ आपके पास जितने भी शैक्षणिक योग्यताएं हैं पदों के आधार पर, जैसे कि शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति, निवास, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, और अगर आपके पास शासकीय और शासकीय संस्थाओं में कार्यरत हैं तो उसका अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करिएगा। इसके अलावा आपके पास अगर दिव्यांगता प्रमाण पत्र है तो आप वो भी लगा सकते हैं। और आप जितने भी डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे उनको स्वयं द्वारा सत्यापित करके ही जमा करना है।
और अगर आप अलग अलग पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग आवेदन फॉर्म भी भरना होगा। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन जरूर कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों यह रही आदिवासी विकास विभाग गुरेला पेंड्रा मरवाही के अंतर्गत जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और इस जॉब से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और इस तरह की जॉब नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।